अरे भैया, लगता है कि समंदर की मछलियां अब हमसे निराश हो गई हैं। गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। मेरा परिवार तो 2 दिन से भूखा है। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अरे सूखा केवल भैया हमारे गांव में नहीं, आसपास के गांवों में भी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कुछ दिनों में भूखमरी फैल जाएगी। उधर बलिया चाचा गांव को उदास नजरों से देख रहे थे। कुछ ही दिन पहले जहां गांव हरा भरा था, वहां अब केवल सूखी रेत रह गई थी। गांव का हर तालाब तक सूख चुका था और पूरे गांव में मातम सा छा गया था। तभी वहां राधा आ गई। पिताजी, क्या देख रहे हैं? बेटा, कुछ समय पहले जब गोविंद ने कहा था तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है कि वो सच कह रहा था। उसने कहा था कि जलपरी ने सपने में उससे कहा है कि कुछ दिनों के बाद चारों ओर सूखा और भूखमरी फैलेगी, और वही हुआ बेटा, वही हुआ। बलिया की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं अपनी आंखों के सामने गांव के लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता बेटा, नहीं देख सकता। अपने पिता के आंसू देखकर राधा व्याकुल हो उठी और दौड़ती हुई गोविंद के पास पहुंची। गोविंद, मुझे लगता है कि अब तुम्हें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें जलपरी का रहस्य पता लगाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। मैं आज ही नाव लेकर उस टापू को जरूर तलाशूंगा जो मेरे सपनों में बार बार आता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं राधा, तुम यहीं पर रुको और गांव वालों और अपने पिता का ख्याल रखना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ो। राधा बहुत जिद करती रही, लेकिन गोविंद नहीं माना और वो अकेले अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर बढ़ चला। गोविंद काफी देर तक अपनी नाव को समंदर में तैराता रहा। सुबह से शाम हो गई, मगर उसे दूर दूर तक कोई टापू दिखाई नहीं दिया। हाँ, बाप रे, मेरी नाव तो इतनी दूर निकल आई है जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं कि कहाँ आ गया मैं। आखिरकार वो टापू है तो है कहाँ? अगले ही पल एक तेज तूफान उठा और गोविंद की नाव को बड़ी तेजी से आगे की ओर धकेलने लगा। तभी समुद्र में एक जबरदस्त बवंडर उठा और गोविंद उसमें गिर गया। कुछ देर बाद जब गोविंद की आंख खुली तो उसने अपने आप को उसी नीले वृक्ष के नीचे पाया जो उसे सपनों में दिखाई देता था। हाँ, 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 ये क्या नजारा है? मैं तो तूफान में फंस गया था और फिर अचानक से इस टापू पर पहुंच गया। हाँ, जो भी हो, मुझे जल परी को ढूंढना होगा। हाँ। गोविंद इधर उधर घूमने लगा। मगर जलपरी कहीं नजर नहीं आई। थक हार कर गोविंद समंदर के किनारे खड़ा होकर जोर से आवाज लगाने लगा। जलपरी! ओ जलपरी, कहाँ पे हो तुम? जलपरी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन तुम कहीं नजर नहीं आ रही। जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ। जलपरी! मगर गोविंद की आवाज गूंजकर लौट आई। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ गोविंद के सामने आकर बैठ गया। ओहो, तो तुम आ गए। मैं तो तुम्हारा यहाँ पर कब से इंतजार कर रहा था। मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। लगता है तुम सपनों तक पहुँचने में कामयाब हो ही गए। हाँ, तुम तो पक्षी हो भाई, परंतु मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? आखिर ये जगह कौन सी है? आहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम उस जल परी से मिलने के लिए आए हो ना, जो तुम्हें अक्सर सपने और हकीकत के दरमियान मिलती है। बोलो हाँ। हाँ,
हाँ, तो फिर चलो मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ। इतना कहकर पक्षी आगे उड़ने लगा और गोविंद उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पक्षी गोविंद को एक खंडहर के भीतर ले गया। अंदर का दृश्य देखकर गोविंद की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहाँ जलपरी की एक विशाल प्रतिमा खड़ी थी। हाँ, ये तो जलपरी की मूर्ति है, और ये तो वही जलपरी है जो मेरे सपनों में आती थी। हाँ, सही पहचाना। तुम्हें इस जलपरी को असली रूप में लाना होगा, और जब तक ये असली रूप में नहीं आएगी, तुम्हारी दुनिया में मची तबाही नहीं रुकेगी। आज रात इस जलपरी का असली रूप में आना बहुत जरूरी है। अरे ठीक है, लेकिन मैं इसे असली रूप में कैसे ला सकता हूँ भला? यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है जो रक्त की तरह लाल दिखता है। उस तालाब के अंदर एक अंगूठी है, जल परियों के रानी की अंगूठी। तुम्हें वो अंगूठी हासिल करनी होगी। क्या बात कर रहे हो? लेकिन इतने बड़े तालाब में, जो कि रक्त की तरह लाल है, मैं उस अंगूठी को कैसे तलाशूंगा भला? क्या बात कर रहे हो? ओहो, घबराते बहुत हो। बहुत आसान तरीका है। तुम्हें तालाब के पास जाकर अंगूठी मांगनी होगी। वो तालाब माया मुक्त है। वो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने उस पहेली का उत्तर गलत दिया तो तुम भी जल परी की तरह पत्थर के रूप में बदल जाओगे और तुम्हारे संसार में तबाही नहीं रुकेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम सही उत्तर दोगे, क्योंकि तुम बहुत खास हो। हाँ। अब जल परी भी मुझसे यही कहती थी कि मैं बहुत खास हूँ, पर मुझ में ऐसा क्या खास है, समझ नहीं आता। ओहो, जिस अंगूठी को तुम हासिल करने जा रहे हो ना, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वो अंगूठी मनुष्य को नहीं स्वीकार करती। लेकिन तुम साधारण नहीं हो। सारे सवालों के जवाब तुम्हें तब मिलेंगे जब जल परी अपने असली रूप में लौटेगी। पक्षी ने अपनी बात जारी रखी। सुनो, ये सब उस जादूगरनी के कारण हो रहा है जो वर्षों से जल परियों के राज्य में जल परियों की रानी बनकर बैठी है। पहले उसने वहाँ की दुनिया तबाह की, और अब तुम्हारे संसार में जितने लोग भूखमरी और तबाही से मरेंगे, वो उतनी ही शक्तिशाली और अमर होती जाएगी। हो, ये बात है। तो अगर मुझे अपने संसार को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। मुझे उस लाल तालाब के पास ले चलो। पक्षी गोविंद को लेकर उस रहस्यमयी लाल तालाब तक ले गया। मुझे जल परियों की रानी की अंगूठी वापस चाहिए। अगले ही पल तालाब के भीतर से एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। वो अंगूठी वर्षों पहले एक जादूगरनी ने मेरे भीतर फेंक दी थी। वो अंगूठी मेरी नजरों में उसी की है जिसने उसे छोड़ा था। अगर तुम उसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। तालाब की आवाज अब और गहरी हो गई। मगर याद रखना, अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। पूछो, तुम्हें कौन सी पहेली पूछनी है? पूछो। तो बताओ, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है, बिना शरीर के इंसान को छूता है? हवा। हाँ, हवा है वो, हवा। तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम जरूर कोई खास हो, वरना इस पहेली का उत्तर कोई नहीं दे पाता। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो चमत्कारी अंगूठी गोविंद के हाथ में प्रकट हो गई। चलो अब जल्दी चलो। तुम्हें ये अंगूठी पत्थर की बनी लाल परी की उंगली में पहनानी है, तभी वो अपने असली रूप में आ पाएंगी। चलो
गोविंद ने जैसे ही वो अंगूठी जल परी की उंगली में पहनाई, अगले ही पल वो मूर्ति रंग बिरंगी किरणों से जीवित होकर एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया मेरे बेटे। क्या? आप कौन हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक अनाथ हूँ और मैं तो धरती का वासी हूँ। तुम्हें सब पता लग जाएगा। तभी पक्षी बोल उठा, अब मुझे भी मुक्त करो। जलपरी ने अपनी उंगली आगे की, उससे एक रंग बिरंगी किरण निकली और वो पक्षी एक साधु में बदल गया। ओ, तो आप पक्षी के रूप में साधु थे? हाँ, और ये जल परी तुम्हारी माँ है। वर्षों पहले जब एक जादूगरनी जल परियों के राज्य में आई, तब इसी ने तुम्हें जन्म दिया था। वो तुम्हें बचाकर धरती लोक ले आई और एक साधारण मानव परिवार को सौंप दिया। जादूगरनी ने तुम्हारी माँ को पकड़ लिया, अंगूठी छीन ली और तुम्हारी माँ एक पत्थर बन गई और मुझे भी पक्षी में बदल दिया गया। ओ, लेकिन मेरी माँ मेरे सपनों में आती थी और मुझे मोती देती थी, जो कि असल में मौजूद होता था। ये कैसे? क्योंकि वो जल परी है और तुम जल परियों की रानी के पुत्र हो। तुम्हारे सपने हकीकत से अलग नहीं थे बच्चे, और ये उसकी और मेरी तपस्या का परिणाम था। तो फिर आप बताइए साधु महाराज, अब आगे क्या करना है, बताइए। बेटा चलो मेरे साथ, वो जादूगरनी मेरे महल में है, अब अंगूठी मेरे पास है और तुम मेरे साथ में हो। अब वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी और साधु भी अब अपने असली रूप में आ चुके हैं। इतना कहते ही जलपरी ने गोविंद और साधु का हाथ पकड़ लिया। अचानक रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं। अगले ही पल वो तीनों राजमहल में पहुंच गए। वहां एक जादूगरनी बैठी थी। ये कैसे मुमकिन है? तू तो जलपरियों की रानी का पुत्र है, जो बरसों पहले गायब हो चुका था। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। इससे पहले कि जादूगरनी कुछ कर पाती, साधु मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम। जलपरियों की रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु की आंखों से किरणें निकलने लगी। जलपरी की अंगूठी से किरण निकली और वो जादूगरनी जलकर राख हो गई। अब तुम्हारे संसार में सब कुछ सही हो जाएगा। अब तुम मेरे पास ही रहो मेरे बेटे। मैं आपके पास नहीं रह सकता माँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन पृथ्वी पर बसाया है। मुझ में मानव जैसे ही गुण हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसे इसके संसार में वापस भेज दो। तुम मेरे बेटे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। आप मुझे केवल मेरी नाव तक पहुंचा दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नाव समुद्र में भटक गई थी और तुम बेहोश हो गए थे? जानते हो तुम यहाँ कैसे आए? कैसे? जो बवंडर समंदर में उठा था, वो बवंडर एक दूसरी दुनिया का द्वार खोलता था। तुम जिस जगह पर खड़े हो वो धरती पर स्थित नहीं है, बल्कि समुद्र के नीचे दूसरे संसार में स्थित है, और वो बवंडर ही वो द्वार था जिससे तुम यहाँ पे आए। अपनी आंखें बंद करो। गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल वो अपनी दुनिया में लौट आया। तभी वहाँ पर बलिया भागता हुआ पहुँचा। गोविंद! अरे गोविंद! गोविंद बेटा, समंदर ने मछलियाँ देना बंद कर दी थी, लेकिन अचानक से फिर से मछलियाँ वापस आ गईं। गोविंद सारी घटना बलिया चाचा को बताने लगा। हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा बेटा। अगर तुम नहीं होते तो शायद ये दुनिया ही खत्म हो जाती। बलिया ने राधा और गोविंद का विवाह धूमधाम से करवा दिया। वो सिर्फ एक मछुआरे की कहानी नहीं थी, ये उस प्रेम, संघर्ष और चमत्कार की गाथा थी, जहाँ एक बेटा अपनी माँ को समय की चट्टानों से बाहर निकाल लाया, जहाँ एक अनाथ ने साबित कर दिया
कि खून का रिश्ता अगर समंदर के नीचे भी छिपा हो तो भी आवाज दे ही देता है। और यही है गोविंद की कहानी, जो एक सपना था और एक हकीकत बन गया। कभी कभी किस्मत और नियति ऐसे रहस्य छिपा कर रखती है जिनके उत्तर सिर्फ भरोसे, प्रेम और साहस से ही मिलते हैं। गोविंद एक साधारण मछुआरा नहीं था, वो एक माँ की तपस्या, एक साधु की प्रतीक्षा और एक जादुई दुनिया की आशा था।